अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। या मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी और साथ में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था अरफा का। पहले उसने बनवाए थे ईशा वाला अपने नाम का और अभी अरफा वाला बनवाया। साथ में मैंने अपनी भी बनाई थी। पहले मैंने अपनी ट्राई में की थी, ही मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में इरफा वाली। तो बाद में उसने अरफा वाला ऑर्डर दिया था मुझे। बहुत ही कस्टमाइज़ भी आप इसको कराते हैं, बहुत ही अच्छी है ये। रीज़नेबल प्राइस इनका यहाँ अकाउंट पर मेंशन करी, वहाँ से आप इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आगे थे मेरे कज़न, उनका नया टॉय आया था। जो भी टॉय आता है ना वो आके हमें ज़रूर दिखाते हैं। कोई भी नई चीज़ आए या कुछ भी है ना वो हमें आके दिखाते हैं। आप ये देखोगे। फिर ये बहुत क्यूट थी, बहुत ही प्यारी लाइट थी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी ये लाइट, इतनी प्यारी लगी थी ना अंधेरे में। यहाँ तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, पूरे कमरे में इसकी लाइट फैली हुई थी। अब हमें एक ज़रूरी काम है, वो है हमने कार को धोना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। पापा अभी घर नहीं है, फैक्ट्री में ही है पापा। तो पापा के आने तक हमने ये कार को नीट एंड क्लीन करना है। अभी मैं इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर आपको दिखाने लगी हूँ। तो ये अभी बिफ़ोर है। तो पहले हमने सारी सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी। और अच्छा, पहले हमने ना ये डिसाइड किया था कि हम बाहर से ही सारा धोएंगे। तो मामा का प्लान बदल गया। मामा कहते हैं अंदर से भी सारा धो ही लेते हैं, पता नहीं कब पापा ने वॉश करवानी है। फिर मैंने सारे कार के अंदर से मैट वगैरह निकाल के उनको वॉश करना शुरू कर दिया। चले जी, यहाँ पे हमारी कार वॉश हो। ओहो, इसका तो क्लिप डालने में भूल गई। चलिए इसको छोड़िए, हमारी बाद में कार शश कर मारी थी। फिर यहाँ पे हम बाहर आ गए, हमारा मकसद ये था बाहर जाएं। तो यहाँ पे हमने खाना खाना था। हम एशियस में गए थे। पहले तो हम क्रस्ट पिज़्ज़ा जाते हैं, तो वहाँ पे अब हमने कहा चलो नई जगह ट्राई करते हैं। हम एशियस गए वहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा टेस्ट था इनका। अंदर जाते ही यहाँ पे इनका प्यारा सा क्यूट सा लोगो आ जाता है, यमलीशियस फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा। अब हम अपने टेबल पे जाके बैठ गए थे और यहाँ पे इतना प्यारा मोज़रेला लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना वो सारी चीज़ वाली हैं। मतलब ज़्यादा सामान इनका है ना यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का आता है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, और ये यमलीशियस द टेस्ट यू वांट। तो यहाँ का अब मेन्यू देखते हैं। मेन्यू में हमने पहले ये 590 का बर्गर मंगवाया और ये स्लाइसेस मंगवाए हैं, चीज़ चिकन स्लाइसेस। और साथ में पास्ता मंगवाया था, पास्ता जन्नत ने मंगवाया था, स्पेशल पास्ता। और साथ में गार्लिक सॉस। साथ में इनके मिडनाइट डील भी चल रही थी, और यहाँ पे कुछ डील भी हम देख रहे थे कि अगर वहाँ डील पसंद आ जाती तो फिर वो मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे जन्नत का सबसे पहले पास्ता आया। और जन्नत के पास्ते की बात करें तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 8 दूँगी, क्योंकि इसमें चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। सही इन्होंने चीज़ का इस्तेमाल किया था, कोई कंजूसी नहीं थी इनके कामों में। ठीक है, इनकी हर चीज़ ही बहुत ही मज़े की थी। शवारमा कुछ इतना शवारमा नहीं है, ये चिकन रैप मंगवाया था और ये भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बस ठीक ही था। और मुझे अपना वाला बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। मुझे लगा छोटा सा होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा था, मुझसे ख़त्म नहीं था। और ये चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो भी बहुत ही मज़े की थी। खाना वगैरह हमने सारा खा लिया था। चलें जी, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है और हम नीचे आए थे। नीचे मैंने देखा कबूतरों का पानी ही नहीं था। फिर मैंने फटाफट चाबी ली और ताला खोला तो उनको पानी डाला। ये वो कबूतर का बच्चा जो मैंने आपको दिखाना था। तो फिर मैंने दरवाज़ा फटाफट से बंद कर दिया, क्योंकि मेरे छोटे कज़न आ गए थे, नहीं तो उन्होंने हल्ला मचा देना था। फिर यहाँ पे हम ऊपर आके हमने कुछ मूवी वगैरह एक डाउनलोड की थी, और साथ में मैंने अपने पॉप्स भी मंगवाए हुए थे। अली भाई साथ साथ खा रहा था और साथ साथ हम ये कार्टून देखते थे। अब हम फिर से बाहर निकल गए थे। हमने सोचना है कितना ये बाहर घूमती रहती है, लेकिन हम अब वैसे ही घूमने नहीं थे निकले। मैं तो डेंटिस्ट के पास जा रही थी। तो रास्ते में आपको मैं दिखाती हूँ क्या धमाकेदार बारिश हुई है। इतनी तेज़ बारिश हुई है। पहले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बाद में उफ इतनी तेज़ बारिश, आगे कुछ नज़र भी नहीं था आ रहा, और रोड पर पानी भी इतना ज़्यादा खड़ा हो गया था। मुझे तो ये डर लगा हुआ था कि गाड़ी ना बंद हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ी में पानी चला जाता है और फिर गाड़ी ना रुक जाती है। तो आए भी हम इतना दूर, पहले तो डेंटिस्ट के पास जा रहे थे, फिर अब वापस जाना पड़ा हमें। फिर फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे आपी का एक पार्सल आया था, वो अनबॉक्स करना था। साथ में आपी ना कुछ चीज़ें लेके आई थी, वो अमृत के गई हुई थी, तो वहाँ से ना कुछ चीज़ें वगैरह लेके आई हैं। वो देखते हैं क्या क्या लाई है। सबसे पहले आपी ने अपना पार्सल ओपन किया और उसके अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोन केस निकला। अच्छा, ये आपी ने दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी आपी पहले जो आपी ने लगाया हुआ था ना फ़ोन केस, वो भी ये वाला आपी ने दराज से मंगवाया। तो दोनों इकट्ठे मंगवाए थे, लेकिन अलग-अलग आए हैं। तो ये वाला आपी अभी लगा के दिखाती है। और आपी का टेक्नो स्पार्क 20 है, तो इसलिए आपी ने ये वाला मंगवाया, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फिर हमने भी अपने भी ऑर्डर किए हैं, जब वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही क्यूट और प्यारे हमने भी ऑर्डर किए हैं मम्मा का, और मुझे तो ये 100% बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फ़ोन केस का जो स्टफ़ है ना वो लेदर का था। नेक्स्ट पार्सल के अंदर आप ही ने कीचेन्स ऑर्डर की थी, और बारिश की वजह से लाइट चली गई, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। नेक्स्ट आप ही वहाँ से हमारे लिए इयररिंग्स लेके आई थी। मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है इसलिए।
उसके बाद आप की मोस्ट फेवरेट क्रोशिया। आप ही को क्रोशिया का बहुत ज़्यादा शौक है। आप ही वहाँ से ना इस के क्रोशिया ना लेके आई थी डॉलर शॉप से, और ये नानों ने आप ही को 500 रुपीज़ दिए थे। तो यहाँ पे वो क्रोशिया की प्रैक्टिस करती है। अच्छा, ये डबल शेडेड है, येलो और ऑरेंज का कंट्रास्ट था और पिंक और बेबी पिंक का। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी जो आप वहाँ से ले गई थी। और यहाँ पे हमने अपने ये सोफ़ों के साथ ना ये जो साइड टेबल होते हैं ना वो चेंज करवाए। यहाँ पे पहले वुड की लगी हुई थी ब्राउन कलर की, तो वो हमने चेंज करवा दी क्योंकि वो ख़राब भी हो गई थी, ऊपर से कलर भी उतर रहा था। फिर पापा ने वो सेम उसी कलर की ना पैरेट कलर के लगवा लिया। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। सारा इसका स्टफ़ भी ऊपर सॉफ्ट लगा हुआ है, तो ऊपर पापा ने सारी चेंजिंग की है इसके। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसे लग रहे हैं। मैं आपको सारे सोफ़े के एक करके दिखाती हूँ। और ये ऐसे चेंजिंग आई है, पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये सारे उसी कलर के ही लग रहे हैं। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसे लग रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ पे ना सफाइयाँ वगैरह शुरू हुई हैं क्योंकि हमारे घर कुछ ख़ास मेहमानों ने आना था। और आपने मुझे काम दिया था, एक टास्क दिया था कि इस सारा टेबल को साफ़ करो। मुझे ना इसकी समझ नहीं आती चीज़ें कहाँ रखनी है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन छोटी सी करने लगी हूँ। अगर सही हो गई मुझ 3, 2, 1 टाड़ा। अच्छा, ये देखो मैंने टेबल कितना प्यारा साफ़ कर दिया और ये नीट एंड क्लीन। और मुझे कुछ समझ नहीं था रही चीज़ें रखनी कहाँ पे। जहाँ पे आप किचन वगैरह बनाती हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रेज़न गिरा होता है। और यहाँ पे मेरे हाथ भी ज़्यादा गंदे हो गए थे, ब्लैक हो गए थे। मैंने सारा हाथों से साफ़ किया है, डस्टिंग भी मैंने हाथों से कर दिया। अच्छा, ये जो गिरा हुआ है ना, ये रेज़न गिरा हुआ, ये सूखा हुआ है, गीला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है। अच्छा, सोफ़ों के ऊपर ना हमने इसके साथ की ना मैचिंग वाइट प्लस पैरेट ना ये बिछा दी थी चादर। बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप इन्हें प्रेस किए पहले और फिर बिछाई है। अच्छा, ये सारी गद्दियाँ वगैरह हमने यहाँ से निकाली हैं और इसकी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। अब मैंने वापस इसको सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट काम जो है अपनी पेट पूजा करने का है। मैंने और प्लस बनाना लिए हैं और इनका बाउल बना के तो मैंने ये सारा खाया और मुझे बहुत मज़ा आया, सुकून मिल गया था खा के। खाने में जन्नत सैंडविचेस बना रही थी, सारी चीज़ें वगैरह आप इन्हें कट करती थी, सब्जियां वगैरह और साथ साथ हम चीज़ें भी समेट रहे थे। ये सैंडविचेस बन गए जैसे हैं बाहर सैंडविच नहीं मिलते हैं बेकरीज में, उस तरह का हमने बनाया। और यहाँ मम्मा ने दही भल्ले बहुत ही प्यारी डेकोरेट किया। ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट भी चढ़ा दी थी। अब इनको भी हमने प्लास्टिक शीट के साथ रैप करना है। मैं आपको रैप करके दिखाती हूँ सारे। चलिए जी, रैप वगैरह हमारा हो गया है। इसको भी मैंने रैप कर दिया था। और जो सैंडविचेज़ हैं वो मैंने और जन्नत ने मिल के रैप किए थे, बहुत मेहनत से किए हैं, लेकिन मज़ा भी बहुत आया हमें। तो थोड़े से हमने टोस्ट वगैरह भी कर लिए थे। और कुछ चीज़ें पापा बाहर से लेके आए थे, जैसे बोतल वगैरह, जूस और कुछ क्रीम वगैरह, कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें। केक लाए थे और साथ पेस्ट्रीज़ और साथ में पिज़्ज़ा। गेस्ट वगैरह आ गए थे और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी। और अब सारी चीज़ें वगैरह हमने टेबल पे रखनी थी, तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया था, बाकी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी थी। फिर हमने यहाँ पर पार्टी की बैठ के। यहाँ पर हमने लोग एंड करते टेक एंड अल्लाह हाफ़िज़।